नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद पूरे देश भर में हंगामा हुआ। हालांकि उदयनिधि स्टालिन से दूसरी बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं और मौजूदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए ये कह दिया कि जहां समानता नहीं है वो धर्म बीमारी है। हालांकि बाद में उनके सुर बदले बदले नजर आए। ये विचार आगे बढ़ा तो फिर चंद्रशेखर हैं जो मंत्री हैं बिहार में, उन्होंने रामचरितमानस पर फिर एक बार अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने उसकी तुलना विस्फोटक पदार्थ से कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो क्या कुछ कहते हैं आए दिन वो सबसे छुपा नहीं है। सवाल यह है कि ये टिप्पणियां बार बार क्यों होती हैं, और जब ये टिप्पणियां होनी शुरू हुई तो फिर देश भर में तमाम राज्यों में इसको लेकर के टीका टिप्पणियां हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, वार पलटवार हुए। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। सनातन को लेकर जो टिप्पणियां की गई, हरियाणा में क्या कुछ रिएक्शन आए, पहले वो सुनवाते हैं। सनातन का मतलब ये है जो सदा सदा से है, ना किसी ने बनाया हो और ना वो कभी खत्म होगा। और धर्म कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी पैदा होगी कि पंथ और धर्म को या संप्रदाय और धर्म को या मजहब और धर्म को इकट्ठा कर दिया। सनातन धर्म हमारा अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म है। मुगलों ने भी कोशिश की थी, आपको पता होगा। मुगलों ने कोशिश की, अंग्रेजों ने कोशिश की और 800 साल के करीब मुगलों ने राज किया, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। मैं हर धर्म में आस्था रखता हूँ। हाँ, अपने धर्म मेरी आस्था है, बाकी हर धर्म का सम्मान करता हूँ। ये देश सारे धर्मों का है, विभिन्न भाषाओं का है, सब धर्मों का है, विभिन्न वेशभूषाओं का है। जब गांधी जी ने एक किया सब देश आजाद हुआ। और जब ये टिप्पणियां आई तो जो कांग्रेस का आधिकारिक बयान था जो केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में दिया, उन्होंने सर्व धर्म संभाव की बात की और कहा कि कांग्रेस उसमें भरोसा करती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है और सब दलों के अपने अपने विचार हैं। सवाल ये है कि इसकी निंदा क्यों नहीं की गई, और ये जो किया गया है इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा, और इस समय ये टाइमिंग क्यों कि एक एक करके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनवीर छिल्लर हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। शंभू भद्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस इस चर्चा में उन्होंने शामिल होने से मना किया है, लेकिन विषय एक ऐसा है कि चर्चा करनी है। शुरुआत में शंभू भद्रा जी से कर रहा हूं। शंभू जी, मैं तो टाइमिंग पर जाना चाह रहा हूं। कोई तो वजह होगी, ऐसा तो नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन कह लें, प्रियंक खड़गे कह लें, बिहार में चंद्रशेखर कह लें, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कह लें। ये क्यों, मतलब ये टारगेट क्यों, और ये किस प्लानिंग के तहत, किस सोच के तहत ये किया जा रहा है? देखिए, जो मुझे लगता है कि पहला जो पॉइंट है कि तमिलनाडु से बात आती है, तो तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में है और आपको पता है कि डीएमके का जो नेतृत्व है वो एक है पैतृक वंश के हिसाब से करुणानिधि आए, स्टालिन आए, और अब स्टालिन को अपनी पार्टी में एक उत्तराधिकारी के तौर पे सेट करना है, तो उदय स्टालिन को सेट करना है। और चूंकि वहां पे पेरियार साहब और तमाम हिंदुत्व के खिलाफ जो डीएमके का स्टैंड रहा है वो शुरू से रहा है, स्थापना के समय से रहा है, तो उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया होगा। और जो फर्स्ट जो एक कारण मुझे दिखता है कि वो अपने बेटे को राजनीति में एस्टैब्लिश करने के लिए उनको एक ये मुद्दा, हॉट मुद्दा लगा कि इसके आधार पे हम अपने जो हमारे वोट बैंक हैं उसको एक मैसेज क्लियर कर दिया गया कि हमारा ये मैसेज है। और उसके साथ ही आगे 5 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ये सारी चीज को अगर आप एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे तो इसके पीछे एक राजनीति है। और राजनीति से ज्यादा मुझे नहीं दिखता है एक जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसके लिए ये सारा ये प्रयास है। और मुझे लगता है कि बैठे बैठाए डीएमके ने एक बीजेपी को बड़ा मुद्दा दिया है। लेकिन शंभू जी, ये बात डीएमके तक नहीं रही ना, फिर प्रियंक खड़गे ने समर्थन कर दिया, और जैसे वो जेडीयू के नेता कर रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार कर रहे हैं, तो ये तो एक इमेज सी बनती जा रही है ना कि टारगेट करना है। ये क्या सेल्फ गोल की ओर बढ़ रहे हैं?
ये सेल्फ गोल की तरह ही है। ये पहले भी आपने देखा कि कांग्रेस के नेता कई बार, जैसे मणिशंकर अय्यर का उदाहरण है, बहुत सारे नेता है जिन्होंने बयान दे करके सेल्फ गोल किया अपनी पार्टी के लिए। और इस टाइम में जिस तरह से अगर राहुल गांधी को मान लीजिए एक समय में मंदिर भी जाते हैं और जनेऊ की भी जरूरत पड़ती है जो अपने को शो करना होता है, तो अगर उस माइंडसेट से आप बीजेपी से टक्कर लेने के लिए या हिंदुत्व से टक्कर लेने के लिए अगर आप उस माइंडसेट से जाते हैं, तो उस माइंडसेट से अगर आप हैं तो जो डीएमके आपके घटक है, इंडिया का जो गठबंधन है, उसका जो एजेंडा आपको सेट करना है, तो उसमें ये गलत तरीका है, ये गलत एजेंडा है, गलत आप साइड से चूज कर रहे हैं और इससे सेल्फ गोल की तरह ही है, उनको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाऊं तो सनातन कोई आज से नहीं है, मतलब हजारों साल से है। सबसे पुराने धर्म या पुराने संस्कृति का अगर आप बात करें तो उसमें सनातन शामिल है। और इसी तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में अगस्त ऋषि हुए हैं जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है। ये वैदिक काल की बात है। मध्यकालीन काल में देखेंगे तो रामानुज हुए हैं, अवैयार हुए हैं जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है। और अगर आधुनिक काल में देखेंगे तो रमन महर्षि है। ये जितना नाम लिया है मैंने सभी तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु आदि शंकराचार्य वहीं से आते हैं। आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। जी जी, मैं शंभू जी मैं लौटूंगा आपके पास। रजवंत दहीनवाल, मैं जी राजनीति ठीक है, मैं आता हूं, शंभू जी आता हूं। रजवंत दहीनवाल भाई, ये जो भी टिप्पणियां आई उसमें यह कहा गया कि जी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और राजनेताओं को ऐसी बात करनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने किसी बीजेपी आरएसएस की आलोचना या निंदा नहीं की थी, उन्होंने सनातन के इरेडिकेशन की बात की थी। क्यों खुलकर उसे कंडेम नहीं कर पाई बाकी पार्टियां? क्यों कड़ी निंदा नहीं कर पाई खुल करके कि यह कहा गया बिल्कुल गलत कहा गया? जी जी वरुण भाई, देखिए सबसे पहले तो बात यह आती है कि भारत को एक सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको हर व्यक्ति को अपने धर्म के जो सम्मान करने की या जैसे भी जो सभी धर्मों को मानने की यहाँ पर उनको परमिशन है, अनुमति है। कोई भी किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, उसको अपना सकता है। इस चीज का कोई भी किसी पर रोक नहीं है। वहीं पर आज जैसे भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भी धर्म के खिलाफ अगर टिप्पणी टोका टिप्पणी करता है तो संविधान इसीलिए तो बनाया हुआ है ना कि वो संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई भी काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। और कोई भी व्यक्ति अगर मैं कहीं गलत बयानी कर रहा हूं तो मेरी कोई निंदा करे ना करे, वो तो मुझे ही पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उससे निंदा करने से कोई फायदा नहीं है। कई बार ऐसा भी काम हो जाता है कि अगर कोई बुरी चीज है वो बुरी चीज को दबा दो। अगर वहां पर स्टालिन ने अगर कहीं पर गलत कहा है और हमें ये पता है कि वहां पर असल में क्या हुआ, वरुण भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो इस हिसाब की है कि वहां पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ देश है। कहीं पर सिख बाहुल्य है, कहीं पर मुस्लिम बाहुल्य, कहीं पर ईसाई है, कहीं पर हिंदू बाहुल्य। इस प्रकार से जो लोगों का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो उन भौगोलिक परिस्थितियों को कहीं ना कहीं वो राजनीतिक उसमें लेके आना चाह रहे हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो भले ही कुछ भी कहे, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का अपने आप को ठेकेदार बनाने का एक प्रयास करना, दिखाने का प्रयास करते हैं, जो बार बार सनातन की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है। रजन भाई दो बातें, नहीं सॉरी मैं आपको कभी बीच में टोकता नहीं हूं। आपने कहा कहीं अगर उन्होंने गलत कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं उन्होंने सनातन के समाप्ति की बात की, गलत कहा या नहीं कहा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। और ठीक है कानून अपना काम करे, मैं तो कह रहा हूं पार्टियां क्यों इतनी बैलेंस हो गई भाई? कोई किसी धर्म के खात्मे के बारे में कहे, उसे बीमारी कहे, और पार्टियां ये तक ना कह पाए कि भाई ये गलत कहा है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वरुण भाई वो सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर मेरे को कोई चीज गलत लग रही है तो मैं उसको गलत कहूंगा, लेकिन ये चीजें यहाँ पर राजनीति से जुड़ा हुआ देख रहे हैं सब। ये देख रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनका अपना एक फिक्स एजेंडा है। उनको केवल और केवल मुस्लिम की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो करनी है, उनको मुस्लिमों के खिलाफ बोलना है। आपने कभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या जो भी व्यक्ति है, आप लोग विरोध करते हैं ना? जब बीजेपी ऐसा करती है आप लोग विरोध करते हैं ना? इस चीज के लिए बिल्कुल करते हैं। दूसरी बात एक चीज और भी बताना अभी तो विरोध जताइए। अभी जैसे हमारे चौहान साहब बैठे हैं, चौहान साहब हमारे डिबेट में आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से ये बार बार गांधी की आलोचना करते हैं, ये टीवी डिबेट पे आपके सामने भी बहुत बार आया, इन्होंने गांधी को आलोचना करते हैं, गोडसे को पूछते हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे? मेरे सामने तो ऐसा नहीं किया चेहरा तब सामने आएगा जब अभी G20 की जो बातें आई थी
मोदी जी सबसे सारे देशों के प्रतिनिधियों को लेकर और राजघाट पर पहुंचे थे। तो ये इनका दोगला चेहरा नहीं है कि एक तरफ ये गांधी की आलोचना करें, दूसरी तरफ वहां पर जाकर हाथ जोड़े। ठीक उसी तरह इनका ये धर्म के ऊपर भी इनका दोगला चेहरा और दोगला चरित्र सामने प्रज्वल आता भाई, है। मैं तो आपसे हाँ, मूल मैं ये प्रश्न चीज पर आ रहा कहूंगा हूँ, कि क्या इन चीजों- उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को आप सही मानते हैं? आप मुझे इतना बताइए। नहीं, टिप्पणी बिल्कुल गलत है। हाँ। और वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, अगर वो पार्टी लेवल पे हैं तो पार्टी लेवल को उन पे कंडेम करना चाहिए। और दूसरी बात जो शंभू भद्रा जी ने कही, ये क्या फुल टॉस डाली जा रही है, ये बीजेपी को थाली में सजा के दिया जा रहा है, ये टाइमिंग क्या है, क्यों बोल रहे हैं नेता? ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बयान से। एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर ना भी कुछ कहोगे तो चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी, वो तो स्टालिन ने बोल दिया, अगर एक किसी भी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बोल दे उसको मुद्दा बना लेंगे। ये नहीं, इनका तो काम है सिर्फ मुद्दा स्टालिन बनाना। ने थोड़ी ये भी बोला, चीज वो नोट तो कर प्रियंका लीजिए। खड़गे ने भी बोला, वो तो चंद्रशेखर नहीं, ने मैं आपको बता रहा कल हूं ही कि वहां बोल पर दिया। उन्होंने बोल दिया, अगर ना भी बोलते ना तो भी ये छोटी छोटी चीजें ढूंढ कर लेके आते हैं। इनके जो फिक्स एजेंडे हैं वो बिल्कुल तैयार रखे, ये इंतजार में है कि कोई इन चीजों को छेड़े और हम उसको पकड़े, ये इंतजार में बैठे हैं। चलिए डॉक्टर मनवीर छिल्लर, मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, ये क्योंकि अलायंस की बात है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों पर एक सीधा स्टेट कमेंट कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूपी में भी समाजवादी पार्टी के नेता बोल देते हैं, बिहार में तो शिक्षा मंत्री बोल दे रहे हैं, और दक्षिण में वो मंत्री हैं वो भी बोल दे रहे हैं। तो ये ठीक, ये सही दिशा में जा रहा है चुनाव आपके हिसाब से? सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर किया था कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी रीजनल पार्टी का कोई भी छोटा कोई व्यक्ति या कोई नेता अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस टिप्पणी को आप इंडिया जो अलायंस है उसकी आधिकारिक टिप्पणी नहीं मान सकते। आप ये घोषणा नहीं कर सकते कि जो उन्होंने कहा वही मत, वही बात इंडिया अलायंस की है। तो इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखिए, ये एक धर्म की राजनीति करने का जो पिछले 10-15 साल से जो एक एजेंडा चल रहा है, उसी एजेंडे का एक प्रतिरूप है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब धीरे धीरे धर्म और यही सब चीजें चुनाव के नजदीक आएंगी। अभी हरियाणा में आप देखिए कि अगर कोई तमिलनाडु में अगर कोई धार्मिक टिप्पणी कर रहा है तो उसकी चर्चा हरियाणा की राजनीति में बड़ा जोर पकड़ रही है। बताइए, हरियाणा की राजनीति में नू हिंसा हुई है, तो तमिलनाडु की टिप्पणी का यहाँ हो रहा है। यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही, उन पे डिस्कशन नहीं हो रहा, उन पे कोई भी चर्चा नहीं हो रही, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि कोई एक व्यक्ति जानबूझकर कोई टिप्पणी करके वहां अपना लाभ लेना चाहता है, तो दूसरी तरफ जहां पर प्रदेश लेकिन में उसको दूसरे राज्य, वरुण जी सुनिए, वही उसी टिप्पणी का प्रदेश में, देश में किसी दूसरी राज्य में अगर छिल्लर साहब, लेकिन उसको ये, उस व्यक्ति को जो ये टिप्पणी कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक अलायंस का हिस्सा है और उसकी इस टिप्पणी का पूरे देश में असर पड़ेगा। और क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ये युग है, सूचनाएं सेकंड में पहुंचती हैं। जिसमें जितनी सोचने की शक्ति है वो वही करेगा। कोई हर व्यक्ति की सोच के ऊपर आप बंदिश नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं तो फिर अगर वो ऐसा सोचेगा तो भाई तो बीजेपी तो काउंटर करेगी ना। वरुण जी, मैंने सबसे पहले कहा कि हर एक छोटे नेता, हर एक रीजनल पार्टी के छोटे नेता की टिप्पणी को आप पूरे देश की, पूरे इंडिया अलायंस की नीति को नहीं आप ये नहीं परिभाषित कर सकते कि वही नीति, वही सोच पूरे इंडिया अलायंस की है। पूरा इंडिया अलायंस को कंडेम कर दे उसको। ये जो प्रोजेक्शन है ये गलत है। कंडेम कैसे करते हैं बताइए? अरविंद केजरीवाल जी ने कंडेम किया, उन्होंने कहा मैं सनातनी हूं, हम सनातनी हैं, मैं सनातनी हूं, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्द या टिप्पणी इस्तेमाल करता है वो गलत है, उसको करना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात। हर एक व्यक्ति को अपने और बहुत अच्छी बात है, का बिल्कुल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि आवाज मिल रही होगी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान को मेरी। चौहान साहब, आवाज मिल रही है? जी चौहान साहब। जी, सवाल यही था कि सनातन को लेकर जो टिप्पणियां हुई और वो वहां से लेकर अब तो बिहार तक में चंद्रशेखर बोल रहे हैं, लेकिन क्या हरियाणा पर इस पे बात नहीं होनी चाहिए? हरियाणा
क्या हरियाणा में इस पर बात नहीं होनी चाहिए अगर टिप्पणी दक्षिण में हुई है तो? नहीं वरुण भाई, ऑडियो नहीं मिल पा रहा मुझे आपका ठीक से। नहीं, अगर ऑडियो, चलिए एक बार फिर से कोशिश करता हूं। आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार दोबारा से सर ऑडियो कनेक्ट कराते हैं और फिर जुड़ते हैं। शंभू जी, ये जो पूरा विषय है, क्योंकि जब आप सेल्फ गोल की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 2014 में मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कह दिया था, ये क्या उस गंभीरता को डीएमके नहीं समझ पा रही कि क्योंकि वो जिस अलायंस में है तो चर्चा पूरे देश में होगी, या फिर जो इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं वो डीएमके को समझ पा रहे हैं कि डीएमके के साथ रहना है, इसलिए खुलकर उतना विरोध नहीं कर पा रहे, या अब नहीं बोल पा रहे, किनारा नहीं कर पा रहे? देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के समय से ही बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। एक तो उसके अंदर जितनी 26 से 28 पार्टियां हैं, उसका एक सामूहिक एजेंडा क्या होगा, इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, इंडिया का कोर एजेंडा क्या होगा और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, इन सारी चीजें क्लियर नहीं है। अभी 3 बैठकें हुई हैं, उन चीजें क्लियर नहीं हुई है। तो डीएमके साथ है और डीएमके के नेता जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, और खास करके वो छोटे नेता की जो बात कर रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि डीएमके का जो होल्ड है वो स्टालिन परिवार के पास है। तो स्टालिन कल को डीएमके का हेड उदय स्टालिन के हाथ में ही आना है पार्टी का। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बड़ी बात कर रहे हैं, वो छोटे स्तर पे नहीं है। उनके बातों को सीरियस लिया जाएगा और सीरियस लिया भी जा रहा है पूरे देश में जो बात हो रही है। तो अभी जो इंडिया के अंदर जो दल है वो सभी एक तरह से एक्यूमुलेट नहीं है, और उनको डीएमके के बयान को न तो वो किनारा कर सकते हैं कि हाँ डीएमके मेरे साथ नहीं है, या डीएमके ने जो कहा है वो उसका हम साथ में है या नहीं है। पार्टी अपने अपने स्तर पे खंडन कर सकती है कि हाँ वो डीएमके का बयान होगा, वो न तो इंडिया का बयान है ना ही कांग्रेस का है, जिस तरह से और पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे पल्ला झाड़ा है। लेकिन इसका जो खामियाजा है आने वाले समय में, अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो खामियाजा इंडिया को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर के। अगर वो अभी से चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे कि इंडिया कैसे काम करेगा, उसके घटक दल क्या बोलेंगे, कब क्या उनसे बयान देंगे, किस लाइन पे क्या एजेंडा होगा, ये चीजें क्लियर जब तक नहीं इंडिया करेंगी तो, और इस तरह से अगर अलग अलग नेता अलग अलग बयान देंगे तो वो समझिए कि मुद्दा परोस करके अपने सत्ता पक्ष को देंगे और बीजेपी को उसका जिताने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडिया को सोचना है कि हमें किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, एक बार कोशिश करते हैं फिर से। चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अभी यहां पर बैठे हैं इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बयान दिया गया उदयनिधि स्टालिन ने दक्षिण में, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर बिहार में कुछ कह ही रहे हैं, लेकिन क्या उस पर हरियाणा में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या मूल विषयों से भटकाने के लिए आप लोग इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं? देखिए वरुण भाई, अगर कोई भारत की मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति के आधार, भारत की जीवन शैली सनातन, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व का नाम भी दिया, उस पर कुठाराघात करता हो, उसको मिटाने की बात करता हो, और वो कोई गली मोहल्ले का साधारण निपट निरक्षर व्यक्ति ना होकर एक मुख्यमंत्री का बेटा और एक राज्य का मंत्री हो, तो इस देश के हर उस कोने में इस पर चर्चा होनी चाहिए जहां एक भी सनातनी व्यक्ति रहता है। और केवल देश में नहीं होनी चाहिए, सारी दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके अस्तित्व पर चोट करता है, आपकी अस्मिता पर चोट करता है, तो जो भी अपने आप को सनातनी कहता है उस व्यक्ति के मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है, और जिसको दर्द होता है वो प्रतिक्रिया जरूर करता है। यहाँ पर आपके पैनल पर बैठकर कुछ लोग अपने आप को सनातनी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको सनातनी मानने से इस मायने में इनकार कर सकता हूं बहुत विनम्रता से कि उनमें से किसी ने भी खुलकर तो क्या दबे स्वर में भी ये नहीं कहा कि उदयनिधि स्टालिन सनातन को नहीं जानता, उदयनिधि स्टालिन ने
भारत के संविधान की मूल भावना का निरादर किया है। संविधान कहता है सब धर्मों का सम्मान होगा। उदयनिधि सनातन को नहीं मानते हो ये चलेगा, लेकिन उदयनिधि समेत दुनिया की किसी ताकत को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो भारत को, सनातन को गाली देने को मैं भारत को गाली देना कहता हूँ, सनातन को मिटाने की बात करने को मैं भारत को मिटाने की बात कहता हूँ। अगर कोई भारत को मिटाने की बात करता है, अगर कोई सनातन को मिटाने की बात करता है और कोई अपने आप को सनातनी कहकर भी मौन रहता है, चुपचाप सहता है, तो उससे पूछना बनता है कि क्यों ना आपको नकली सनातनी घोषित कर दिया जाए। एक भी कांग्रेस पार्टी उस इंडी गठबंधन की, उस घमंडिया अलायंस की अगुवा है। कांग्रेस पार्टी के किसी एक नेता ने ये नहीं कहा कि उदयनिधि को उसके पप्पा समझाएं, और उदयनिधि ने जो कहा है वो गलत कहा है। हरियाणा की कांग्रेस ने भी नहीं कहा, रणजीत सिंह सुरजेवाला से लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ने नहीं कहा। अगर आप ये बताइए वरुण भाई, इसी तरह का या मिलता जुलता कोई बयान इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में, ईसाइयत के बारे में कह दिया जाता कि इनको मिटा देना चाहिए, इनको कोरोना की तरह मिटा देना चाहिए, ये तो HIV है, इनको समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या ये सब मौन बैठे होते जैसे आज बैठे हैं? बिल्कुल नहीं मौन बैठते। ये आसमान सिर पर उठा लेते, धरती को उखाड़ फेंकने की बात करने लगते, न जाने किस किस की गिरफ्तारी की मांग कर लेते, न जाने किस किस को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की मांग कर लेते। लेकिन नहीं साहब, नकली सनातनी बनेंगे, सनातन की बात करेंगे, जैसे राहुल गांधी अपने कुर्ते के ऊपर चुनाव के ठीक समय में जनेऊ धारण करके अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित कर देते हैं सनातनियों का वोट लेने के लिए, और फिर मिलजुल कर किसी उदयनिधि के साथ सनातन के विरुद्ध साजिशों का हिस्सा बनते। बाकी सब भी तो वैसे ही। इनमें से किसने क्यों करी, पूछिए ना इनसे। चलिए मैं जवाब लेता हूं एक बार। रजवंत अहिनवाल भाई, प्रश्न यही है कि उस तरीके से क्यों निंदा नहीं हुई? वो तो कह रहे हैं, ये तक नहीं कहा गया कि गलत कह रहे हो। देखिए वरुण भाई, मैं चीज कह रहा हूँ कि एक तो सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ही देगी कि कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। ये सर्टिफिकेट कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या उसके कार्यकर्ता थोड़ी देंगे, या आरएसएस के कैंप से मिलेगा उसका सर्टिफिकेट यही है। आज सीधी बात कर लेते हैं, हम नहीं देते सर्टिफिकेट। आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए जैसे आप सनातनी हैं। अरे हमको कोई गाली दे, आपके पिता को गाली दे, आपके माता को गाली दे, रुकिए वो जवाब दे रहे हैं। चौहान साहब रुकिए, जवाब दे रहे हैं। सुनने का काम करें चौहान क्या मैंने ये साहब, कहा कि हम जवाब देने में सर्टिफिकेट तभी देंगे? तब आप सुनेंगे। नहीं, एक बात दीजिए, क्या बीजेपी के हेड ऑफिस से मिलेगा कि ये बीजेपी का वर्कर ही है, यही हिंदू? हमने नहीं कहा। नहीं, आप अपना सर्टिफिकेट छाप लो, आप अपना सर्टिफिकेट खुद छापो, लेकिन बोलो तो। क्या आप उसका जवाब देंगे? क्या आप जवाब देंगे? जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट खुद छापो, लेकिन बोलो तो। षड्यंत्र का, साजिश का हिस्सा तो मत बनो। आप असल जिम्मेदार उसी के ही हो, जबकि हकीकत तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देश के बहुतायत अपने आप को सनातनी कहते हैं और सनातन को मिटाने वालों के साथ बिरयानी। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग हिंदू नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग हिंदू हैं? आप ये भी बता दीजिए एक बार। हमने तो नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुओं के अलावा किसी की एंट्री नहीं होने देंगे। ये आपका कोई सर्टिफिकेट देने का ना, हमें आपके सर्टिफिकेट चाहिए। हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन मैं उसका झंडा नहीं लगा रहा। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान सनातन को मिटाने का हक, संविधान सनातन को मिटाने का हक किसको देता है ये बता दीजिए। जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, संविधान सनातन को मिटाने की बात करने का हक देता है क्या? आप एक कदम आगे चल रहे हैं। संविधान हिंदुत्व को मिटाने का हक देता है क्या किसी को? स्टालिन ने अगर करना भाषण दिया, संविधान हिंदुत्व को मिटाने का अधिकार देता है किसको? आप हरियाणा के क्या संविधान, क्या संविधान किसी को हिंदुत्व को मिटाने का अधिकार देता है? रजवंत भाई, सीधे सवाल का सीधा जवाब हरियाणा की बात करें ना, आप किस प्रकार से क्यों भाई? हरियाणा में तो मिलेट्स रहते हैं, हरियाणा में तो पाकिस्तान के लोग रहते हैं। हरियाणा तो सनातन की जन्मस्थली है, हरियाणा गीता की जन्मस्थली है, हरियाणा वेदों की जन्मस्थली है। भाई साहब, सनातन को गाली देने वालों के गले हरियाणा में भी पकड़े गए आरोपी, और एक दूसरे अन्य लोगों के ऊपर दो कानून हो गए ना देश में। आप यही जानना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए वो पाक साफ है। जिस अजीत पवार के ऊपर आपने 35,000 करोड़ का आरोप लगाया था, उसी के साथ बैठ के सत्ता चला रहे हो।
एक सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं रजवंत, एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, चले सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आगे दो और मेहमान है। हाँ जी रजवंत पूछिए। मैं रजवंत जी से भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान किसी नागरिक को, किसी मंत्री को, किसी न्यायाधीश को ये कहने का हक देता है कि सनातन को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, मिटा देना चाहिए? देता है क्या? क्योंकि अरे रुको, बस सवाल तो पूरा होने को मित्र। अगर संविधान ये हक देता है तो ठीक है, और क्योंकि संविधान ये हक नहीं देता, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हो जो मुझे मिटाना चाहते हैं, जो आपके पूर्वजों की निशानियों को मिटाना चाहते हैं, जो आपके दादा, आपके परदादा, उनके परदादा की निशानी और विरासत को मिटाने की बात करते हैं। रजवंत सहीवाल कैसे उनके साथ खड़े हैं? क्या संविधान ने कहा है कि देश और उसकी पहचान मिटाने वालों के साथ खड़े हो? मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ। सनातन इंसानियत के खिलाफ है क्या? सनातन से बड़ा इंसानियत का धर्म कौन सा है? सनातन से बड़ा इंसानियत वाला धर्म बता दीजिए कौन सा है? आप किस प्रकार? अरे सनातन अच्छा ठीक है, रुकिए, एक रिएक्शन लेता हूँ। मनवीर छिल्लर भाई, वो सबसे पूछ रहे हैं खुल करके कि ये अब कि हरियाणा में इसकी बात क्यों नहीं होगी। भाई हरियाणा में ही बात होगी, वो तो कह रहे हैं। वरुण जी, मैं प्रोफेसर साहब ने शायद मेरा वक्तव्य नहीं सुना। मैं वीरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि कैसे किसी चीज का खंडन किया जाता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है वो गलत है। दूसरे किसी भी धर्म का ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं कि आपके द्वारा भड़काई हुई भीड़ और बजरंग दल की तरह हम लठ लेके खड़े हो जाएं, ऐसे ही उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन जाए? क्या चाहते हो? तब आपको यकीन होगा। आप कौन होते हो हमें सर्टिफिकेट देने वाले सनातनी? आप ये बताइए वरुण जी, इनके पास क्या अधिकार है यहाँ बैठे दूसरे पार्टी लोगों को सनातन विरोधी कहने का? ये कौन होते हैं हमें सनातन का सर्टिफिकेट देने वाले? इन्हीं के मंत्री बीजेपी के अरविंद शर्मा कहते हैं मोनू माने सर को सनातनी, और हम यहाँ बैठे जो एक शरीफ नागरिक है हम सनातन विरोधी। ये कैसे प्रवक्ता है? यही स्टालिन ने तो सिर्फ बयान दिया है, असली षड्यंत्र की तो शुरुआत अब हुई है वरुण जी। अब पूरे देश में आप देखिए ये क्या महज संयोग है या प्रयोग है कि पूरे देश के सारे नेशनल मीडिया में, सारे रीजनल मीडिया में सिर्फ एक ही बहस चल रही है। नहीं, इतनी बहस नहीं चल रही है, यहाँ तो पहली बार ही हो रही है, और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा के नेताओं के बयान आए हैं। मैं कल भी आपको क्या बता रहा हूँ, सभी चैनलों पे, और यहाँ पे तो मामन खान से लेकर के मोनू मानेसर तक सारी बहस में आप शामिल हुए, आपको मालूम है। ये एक प्रयोग है जो एक षड्यंत्र की तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो चलिए एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं। हाँ जी चौहान साहब बोलिए, फिर शंभू बत्रा जी के पास जाना है। सर्टिफिकेट सुनिए वरुण जी, सुनिए जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। अब धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर, उनकी भावनाओं को, संवेदनाओं को अब ये पार्टी चाहती है कि ये राजनेता अपने कंट्रोल में कर ले और उनको भड़काए और उसको चुनावी वोट में तब्दील कर ले। ये इनका तरीका है। चर्चा ही बहुत लंबी नहीं जानी है। चौहान साहब बोलिए जरा। ठीक है, आपकी बात आ गई, मैंने पूरा मौका दिया। ठीक है चिल्लर साहब। वरुण जी, यहाँ इन्होंने बैठे स्टालिन के बयान को इंडिया से जोड़ दिया, स्टालिन के बयान को भारत से जोड़ दिया, स्टालिन के बयान को संविधान से जोड़ दिया। अरे मनवीर छिल्लर जी रुकिए ना एक मिनट, आ गई आपकी बात, आपको पूरा मौका दिया मैंने। हाँ जी बोलिए चौहान साहब। देखिए, हिंदुत्व, सनातन, ये भारत की जान है, प्राण है, पहचान है। मैं नहीं कहता, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय जीवन शैली, उसी का एक नाम हिंदुत्व है, उसी को हम सनातन भी कहते हैं, उसी को वैदिक धर्म कहते हैं। रुक जाओ एक बात तो सुनने दीजिए मनवीर छिल्लर, रुकिए ना एक मिनट भाई, बात तो सुनने दीजिए। बात तो पूरी होने दो, शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश ना कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे रुक तो जाओ ना, मेरी बात का जवाब दे देना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि कौन सनातनी है और कौन नहीं है कि इसका सर्टिफिकेट भाजपा जारी करेगी। आप अपना सर्टिफिकेट खुद जारी कर लीजिए, खुद छाप लीजिए, लेकिन कृपा करके जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी गिना जाएगा कि आप उनके साथ मिले हुए हैं और दिखावे के लिए केवल एक बयान जारी कर रहे हैं कि बयान गलत है। अरे भाई, जो कह रहा है, लगातार कह रहा है सनातन को मिटाएंगे, हम तो बने ही इसके लिए हैं। खड़गे ने एक दिन ये कहा, कांग्रेस के मुखिया ने, कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं तो इस देश में सनातन की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की सरकार आ जाएगी। बताइए, इनको सनातन विरोधी क्यों ना कहा जाए?
ये नरेंद्र मोदी का भाजपा का विरोध करते करते भारत विरोधी, सनातन विरोधी हो गए हैं। इन पर ये आरोप क्यों ना लगे? ठीक है चौहान साहब। खड़गे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको खुलकर आना पड़ेगा अगर वो सच में सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं, ये कहने के लिए कि या तो उदयनिधि अपने बयान के लिए माफी मांगे, वरना हम उस दल को छोड़ते हैं। ठीक है, वरना हम कहेंगे कि ये मिले हुए हैं एक साजिश के तहत, ये हमले हो रहे हैं, ये अनायास नहीं हुआ, ये निरादर करने के लिए से तो हटाया नहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद की साजिश भूषण शरण के साथ तो शंभू बत्रा जी मुझे एक बात बताएं। ठीक है, शंभू बत्रा जी सवाल है मेरा। शंभू बत्रा जी मुझे अंत में ये बात बताएं आप कि अब तो चाहे जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री भी हो, वो खुलकर हर मंच से ये पूछ रहे हैं कि चुप्पी क्यों है कांग्रेस की, और इस पे क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये जो अग्रेसिव मोड है और कांग्रेस जिस तरह के डिफेंसिव मोड में है, ये आने वाले समय में कांग्रेस को नुकसान देगा? वरुण जी आवाज कट गई आपकी। जी शंभू जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है शंभू जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो अंत में बस मैं चलते चलते यही बात कहना चाहता हूं कि हाँ, आवाज मिल रही है? आवाज कट गई है जी, लगता है शंभू जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और खैर मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन विषय यही है कि ये विषय हरियाणा तक आया, हरियाणा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और ये जो बयानबाजी हो रही है ये लगातार जारी है और इसलिए इस पर चर्चा भी हो रही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।